इमरान, हाँ, क्या हुआ? अम्मी का फोन आ रहा है। अब क्या करें? ये फोन फेंको पहले। तुमसे कहा था मैंने कि मोबाइल लेके मत आना, लेकिन नहीं। अब देख लेना, इस मोबाइल के जरिए हमारी लोकेशन ट्रैक कर लेंगे और फिर हमें पकड़ लेंगे और फिर काट के फेंक देंगे तेरे बेटे को और अपनी बेटी निकत को। ऐसी तरबियत नहीं दी हमने अपनी बेटी को। जरूर तेरे बेटे ने उसे बहलाया और फुसलाया होगा। पढ़ा लिखा लड़का है हमारा बेटा, ऐसी हरकत क्यों करेगा? जाने भी दो भाईजान। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से हमें भाईजान कहा तो। देख उस्मान, सीधी तरह से अपने बेटे को और हमारी बेटी को हमारे हवाले कर दे, वरना इस दुकान में जानवरों को नहीं, तेरा और तेरे बेटे का गोश्त टंगा होगा। बस। इमरान और निखत एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों मिले और एक दूसरे से प्यार कर बैठे, लेकिन निखत की फैमिली उसकी शादी कहीं और कराना चाहती थी। इसलिए मजबूरी में निखत ने इमरान के साथ भागने का फैसला किया और इस सब में इमरान के परिवार ने दोनों की पूरी मदद करी। जी, हम तो टिकवे का यानी कसाई का काम करते थे। निकात के अब्बा यहाँ के एक इज्जतदार कॉन्ट्रैक्टर थे। जब इमरान और निकात ने हमसे भागने की बात कही तो हमने दोनों की मदद करने का फैसला किया। हमने दोनों को कुछ पैसे और दुआओं के साथ अपने बड़े भाईजान यानी इमरान के बड़े अब्बू के पास लखनऊ भेज दिया। जहन में एक ही ख्याल चल रहा था कि कहीं सिद्दीकी और उसके गुंडे बच्चों को पकड़ न लें, लेकिन बाद में ऐसा खौफनाक हादसा हुआ। हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि सिद्दीकी इतना गिर जाएगा। इसे नीचे रख वरना यही ठोक दूंगा। नहीं रिजवान, अभी नहीं। गैरा गैरा नत्थू गैरा मत समझ लेना हमको। तुमसे ज्यादा आदमी है इस वक्त हमारे पास। अब पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। से देखें अब्बू, मैंने इसे यही मार दूंगा। अरे हट, अभी वक्त नहीं है इसे सबक सिखाने का। इसका क्या करना है बाद में देखेंगे। चलो। क्या हुआ? कुछ बेटा, आजकल के लोग अंधों को देखकर भी चिल्लाने लगते हैं। तुम भी ना अब ऐसे मत चिल्लाना। लेकिन अगर हम ऐसे ही रात में घूमते रहेंगे ना तो डर के मारे हमारी यही जान निकल जाएगी। इमरान, आप सुबह से बाइक चला रहे हैं, आपको आराम की जरूरत है। हमें लगता है हमें यहीं कहीं आसपास होटल में ना जाकर आराम कर लेना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हारे अब्बा हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अगर हम लखनऊ टाइम पे नहीं पहुंचे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कुछ नहीं होगा इमरान, प्लीज मेरी बात मान लीजिए, आपको आराम की जरूरत है। तुम भी ना कभी मानती ही नहीं है। चलिए। अब्बू, खबर पक्की है, वो दोनों भागकर लखनऊ जा रहे हैं। अगर आप कहें तो अपने आदमी को उनके पीछे छोड़ दें। फिलहाल हम उनका कुछ नहीं कर सकते। पूरे मोहल्ले को पता चल चुका है इस मसले के बारे में। सारे कुरैशी एक हो गए हैं। अरे एक हो गए हैं तो क्या अब्बू, अब हम कुरैशियों से डरेंगे क्या? अब्बू, वो हमारे घर की इज्जत को लेके भागा है। साले के हाथ पैर तोड़ दूंगा। बस अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो, क्योंकि गुस्से में इंसान अपना ही नुकसान करता है। इस मसले को कैसे सुलझाना है पता है हमें। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे। जी चाचा जान, फैजाबाद पहुंच गए हम दोनों। 2 से 3 घंटे और लगेंगे यहाँ से। इमरान बेटा, तुम दोनों के पीछे बहुत बड़ा खतरा है। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा और तुम दोनों बहुत ज्यादा चौकन्ने रहना। और हाँ बेटा, किसी अजनबी पर भरोसा मत करना। बाबा, मेरा काम हो जाएगा ना? 20 सालों का अमल है मेरा। मेरा मुवक्किल है जिन, वो मेरी उंगलियों के इशारों पे नाचता है। दूसरा कोई भी अमल मेरे जिन को काबू नहीं कर सकता। अब कुछ वक्त और तेरी लड़की और उसका आशिक
इस दुनिया से अलविदा। आपके कमरे की चाबी। नहीं, हमें ये कमरे में नहीं रुकना, किसी दूसरे नंबर का मैडम देख लो, यही एक कमरा है जिसमें पानी आ रहा है, बाकी सारे कमरों की पाइप में ब्लॉकेज हो गया है। लेकिन आप एक बार चलेगा चलेगा। मैं अभी आता हूँ। जी जी चाचा जान, अहमद को खबर कर दीजिएगा कि कार लेके कल वो 12 बंकी जंक्शन पर मिले हमें। वो क्या ना कि मोटरसाइकिल पर खतरा ज़्यादा होगा, और निखत के अब्बा ने अब तक तो अपने गुंडों को हमारे पीछे लगा दिया होगा। जी खुदा हाफिज़। इमरान, ये लाइट कैसे चली गई? कुछ नहीं, यहाँ पे लाइटें अक्सर जाती होंगी। चलिए, आपको आपके कमरे तक लिए चलता हूँ। अजीब है ये। मैं फ्रेश हो जाता। इमरान, क्या हो गया क्या? हाँ? कोई अभी अभी यहाँ कहाँ पर? फिर वहाँ निखत कोई भी नहीं है यहाँ पर। निखत नहीं है। एक काम करो, तुम एक बार अंदर चलो प्लीज, मेरे साथ एक बार आओ। कोई नहीं है निखत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। निखत एक बात कहें तुमसे, इतना ज्यादा मत सोचो। इन 24 घंटों में इतना सब हो गया है, अम्मी अब्बू सबको छोड़ के आना पड़ा। देखो इसी वजह से ना तुम्हें स्ट्रेस हो गया है।
5 मिनट में खाना आता होगा। सुबह से हम दोनों ने कुछ भी नहीं खाया है ना? भूख तो लगी होगी, तो अब खाना खाओ और फिर सो जाना। हम कहीं नहीं जा रहे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। आ गया खाना। आ जाओ, वहां रख दो। तुम्हारी फेवरेट बिरयानी मंगवाई, आप चाहिए? निकल, एक गिलास पानी दे दो। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, बहुत भूख लगी है। यहाँ इधर बैठो। तुम्हारी फेवरेट है ना? इमरान! ये देखा तुमने? होटल वाले की तो मैं ये कैसा खाना भेजा आपने? खून में सना हुआ कच्चा गोश्त भेजा आपने। ले जाइए इसे, नहीं खाना हमें। अरे मैडम, पर मैं तो अभी आया हूँ। बकवास बंद करो। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। कुछ सुनना नहीं हमें। ज्यादा भैंस के ना होटल के मालिक से कंप्लेन करेंगे तुम्हारी। ऐसे ट्रीट कर दो कस्टमर्स को। निकलो यहां से। रुको, ये लेके जाओ तुम्हारा खाना साहब। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 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 उस रात अहमद बड़ी गाड़ी लेकर बाराबंकी जंक्शन के लिए रवाना हो गया। उसी रात दरगाह से इमरान के बड़े अब्बू का फ़ोन आया। वो इमरान और निकात के लिए बहुत परेशान थे। शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि दोनों किसी मुसीबत में ना हो। अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं हो रहा था कि कल क्या होने वाला है, लेकिन ये सोच सोच कर दिल बहुत घबरा रहा था कि अगर इन दोनों बच्चों को कुछ हो गया तो ये एक बोझ हमारे ऊपर ज़िंदगी भर के लिए रहेगा कि हम इन दोनों बच्चों को बचा न सकें। हाँ, बड़ा ही अजीब होटल था। एक बार हम लखनऊ चले जाएंगे ना चाचा जान से मिलने, फिर हमारे सारे प्रॉब्लम्स है ना सॉल्व हो जाएंगे। बस वही है कि हम लखनऊ एक बार से आए हैं तो क्या हुआ? ये पत्थर कहीं भी पड़े होते हैं। शुक्र है आपने हमें संभाल लिया। अब तो हम ही को संभालना है तुम्हें। 24 घंटों के बाद तुम मिसेस निखत इमरान कुरैशी बन जाओ।
कैसा लग रहा है सुनकर निखत इमरान कुरैशी? इमरान, आप इन सब बातों में लगे हुए हो, आपको डर नहीं लग रहा है? कैसा डर? हमने बचपन में देखा था सिहर, काला जादू, कोई हमारे ऊपर भी ऐसे ही अमल कर रहा है और उसने जिन्नातों को लगा रखा है हमारे पीछे, हमें मारने के लिए। कमाल करती हो मिसेस कुरैशी, तुम ना बोलती बहुत हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी बोलना है। ये सब ना कुछ भी नहीं होता है, ये सब बेकार की बात है। इनमें अगर विश्वास करोगी ना तो बस डर ही डर लगेगा तुम्हें। चलो बैठो अब। हेलो जी चाचा जान, इमरान बोल रहे हैं। अहमद भाई आए नहीं अब तक। इमरान बेटा, अहमद निकल चुका है, बस थोड़ी देर में पहुंचता ही होगा। वो हाईवे से आ रहा है। चाचा जान है? हाँ। हमें भी उनसे बात करनी है। एक सेकंड रुकिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम बेटा। हमें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, हमें बहुत डरावना सा एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ साथ कोई आ रहा है। बेटा, हमें तो पहले ही महसूस हो गया था कि तुम दोनों का कोई शैतानी ताकत पीछा कर रही है। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। तुम ठीक तो हो ना? पागल साला, रुक रुक साले रुक, अंधे हो क्या? चलो निकल, चलो यहाँ बैठ जाओ। एक सेकंड। इमरान, आपको हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है? ये जो सब कुछ हमारे साथ हो रहा है ना, इसके पीछे शैतानी ताकत है। जिन्नात हमारी जान लेना चाहते हैं। ये जिन, ये कभी भी किसी का भी रूप ले सकते हैं। ऐसा ना हो हम दोनों की नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही। निकल आई एम सॉरी। वो क्या ना कि जादू जिन वगैरह कभी सुना नहीं हमने। तुम कहती रही पर हम समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। आई एम रियली सॉरी निकल, आई एम रियली सॉरी। कैसे हो भाईजान? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम भाभीजान। आप आइए, चलिए। अरे हम आ गए हैं ना, तो तुम दोनों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये ताबीज़ हमारी हिफाजत करेगा और ये कोई भूत प्रेत जिन ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है? वैसे भी कुछ देर में हम लखनऊ पहुंचने ही वाले हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा इमरान, शादी के बाद का क्या सोचा है? भाई सोचा तो यही है कि लखनऊ में जाके सबसे पहले नौकरी ढूंढेंगे, या फिर मुंबई चले जाएंगे। वहाँ जाके बड़ी खाला कोई ना कोई नौकरी तो लगवाई देगी, सेल्स में या मार्केटिंग में, कहीं भी। और मुंबई जाना हम दोनों के लिए सेफ भी रहेगा। क्यों निखत? हाँ, हम कभी मुंबई गए भी नहीं है। मुंबई वाला आइडिया बहुत अच्छा है। वहाँ समुंदर भी है ना? अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम बेटा। इमरान और निखत मिले तुमको? जी मिल गए, हमारे साथी हैं गाड़ी में। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा देखो,
बहुत चौकन्ने रहना तुम, अभी खतरा टला नहीं है। जी आप फिक्र नहीं करें, हम सही सलामत पहुंच जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो उस्मान। जी सलाम वालेकुम चाचाजान। वालेकुम सलाम। अच्छा देखो, गौर से सुनो। जी। शैतानी ताकतें इमरान और निखत का पीछा कर रही हैं। ये कोई शाह या फिर कोई काला जादू कर रहा है इनके ऊपर। हो ना हो, ये रफीक ही है, क्योंकि रफीक ऐसे बाबा को जानता है जिसने जिन्नातों को काबू में करने का अमल कर रखा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इन्हें हर हाल में रोकना होगा। जिन्नातों से लड़कर जीता नहीं जा सकता, इन्हें वहीं से काबू किया जा सकता है जहां से आमिर इस जिन को ये सब कुछ करने के लिए हुक्म दे रहा है। जी। इमरान। जी। मैं बस 2 मिनट में आया। फोन दीजिए ना। फोन? फिर घर मत फोन कर देना। नहीं नहीं, मैं बस पिक्चर्स लूंगी। पिक्चर्स? काफी देर हो गई, अहमद भाई अब तक नहीं आए। हाँ भाई, हम भी यही सोच रहे थे। एक काम करते हैं, हम देख कर आते हैं। लो आ गए। अरे अहमद भाई, काफी देर लगा दी। जल्दी चलो। ठीक है चलो। आगे से लेफ्ट लो। पर अहमद भाई, वो तो कच्चा रास्ता है ना, और हम तो लखनऊ की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा ना लेफ्ट लो, शॉर्टकट है। ठीक है। गाड़ी रोक। क्या हो गया अहमद भाई? अहमद भाई, यहाँ क्यों रुका दिया? क्या हुआ? अहमद भाई, ये क्या कर रहे? अहमद भाई, ये क्या कर रहे हो? अहमद भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? उसे छोड़िए। अहमद भाई, इन्हें छोड़ दीजिए। अहमद भाई, ये क्या हो गया आपको? कह रहे अहमद भाई, हम इमरान हैं। अहमद भाई, छोड़िए इन्हें। भागो निकल, भागो। कब तक भागोगे? तुम दोनों की मौत हूं मैं।
जितना भागोगे उतनी ही दर्दनाक मौत दूंगा मैं तुम दोनों को। खुदा के अलावा कोई भी मुझसे नहीं बचा पाएगा। निकाल जल्दी करो, निकाल जल्दी करो बस। एक सेकंड। चलो 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 जल्दी चलो। बस 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 कुछ नहीं कुछ नहीं। वो गाड़ी आ रही। यार रुको तो। लेफ्ट रुको रुको चल यार। इमरान हमारा गला सूख रहा है। बस बस एक बार लिफ्ट मिल जाए। यहाँ आसपास तो कहीं दुकान भी नहीं दिख रही। ये बस एक सेकंड रुको। भैया पानी देना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे बाहर निकल रफीक। हमें मालूम है कि तू बच्चों के साथ सेहर कर रहा है। अरे तू बाप है या शैतान? अपनी ही बेटी की जान लेने पर उतारू है। अरे बंद कर अपना ये शैतानी अमल, ये काला जादू। देख लेना तेरे साथ भी बहुत बुरा होगा। यहाँ तमाशा मत करो। अब्बा नहीं है घर पे। कहाँ है तेरा अब्बा रफीक? पता नहीं, पर तुम सारे के सारे निकलो यहाँ से, निकलो। कोई बात नहीं,
हम रफीक को कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेंगे। चलो। कैसे भाई हो तुम हैं? अरे बहन आ रहा हूँ। अरे इमरान, अरे भैया खड़े, इमरान, अरे भैया रुकिए, इमरान, अरे रोकिए, अरे इमरान, अरे रोक, बस रोक, अरे गाड़ी रोकिए, बस रोक, अरे रोकिए, इमरान, बस इमरान, रोक। इमरान, भैया निकाल, रोक, बस रोक, छोड़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। भाईजान, भाईजान गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकने के लिए चाहिए, भाईजान। निकाल, निकाल।
कभी ऐसा नहीं होगा, कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। हम तो खुद डर गए थे। ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी देवा शरीफ पीर बाबा अली शाह की दरगाह पर जा रही है। इसमें हम बिल्कुल सेफ हैं, कुछ नहीं होगा। चलो। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। प्यासे लेके आया था दरिया वो भर लाया, नूर की बारिश में भीगता सतर आया। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला। लो आ गए हम दरगाह पे। अब यहाँ हम सेफ हैं। चलो अंदर चलें, चाचा जान इंतजार कर रहे होंगे। चलिए। इमरान, हमें फूल और चादर लेने हैं दरगाह पर चढ़ाने के लिए। हमने मन्नत में आपको मांगा था, आप मिल गए, तो अब अपना वादा भी पूरा कर दे। ठीक है, तुम चादर और फूल ले लो, मैं अंदर जाके देखता हूँ कि चाचा जान कहाँ है। निकत, हाँ जल्दी करो, चाचा बुला रहे हैं। हाँ, एक मिनट, वो ये दे दीजिए थोड़ी सी। इमरान, चाचा जान मिले? नहीं, वही तो नहीं मिले ना, उन्हें तो ढूंढ रहा हूँ। तुमने चादर ले ली? जी। निखत, वक्त कम है, जल्दी चलो। क्या हुआ? वक्त कम है ना, चलो। चलो देखते हैं अंदर कहीं। आ गए बेटा इमरान। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत हो। बेटी निखत, अब वहां क्यों खड़ी है इतनी दूर? आओ इधर आओ। निखत, सलाम करो। तुम अंदर बेटा। निखत, ये क्या किया तुमने? चाचा जान, इमरान! निखत, ये क्या कर रहे हो? निखत, बच्चों, उस तरफ कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, वो देखो उधर, वो धुआं दिखाई दे रहा है। लगता है ये कमियां रफीक वहीं काला जादू कर रहा है। चलो चलते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह,
वो रहे, आ जाओ, बचने ना पाए। रफीक ये बंद करो अपना ये अमल, ये काला जादू हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे बेटे को और अपनी बेटी को भी जान से मार देंगे। लेके चलो बात, चलो। चाचा जान, चाचा जान। अगर भाईजान और वो पीर बाबा हमारी मदद को ना आते तो हमारे बच्चों का आज जिंदा रहना मुमकिन ना होता। उनकी मदद के बगैर जिन्नातों को रोका जाना नामुमकिन था। मेरे अब्बा अक्सर कहा करते थे, जहाँ शैतान होता है वहाँ रहमान भी होता है। जहाँ शैतानी ताकतें होती हैं वहाँ पीर बाबा जैसे अच्छे लोग भी होते हैं। अच्छाई आज भी बरकरार है।